हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धार्थ मेहता, मेंटर ऑफ क्लैट एट करियर लॉन्चर भिलाई। मेरे साथ है यश बौद्ध। आज यश की लाइफ का बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है, मेरे लिए भी स्पेशल डे और प्लेजेंटली सरप्राइजिंग डे है। इस दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी। पहले बता देता हूँ कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था। यश ने क्लैट का एग्ज़ाम लिखा था। आज क्लैट की कंसोर्शियम ने फर्स्ट लिस्ट निकाली है जिसमें कॉलेज एलोकेशन हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन हमारा कुछ ये था कि यश का जो परफॉर्मेंस था उसके हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसको नालसार हैदराबाद, जो इंडिया में सेकंड रैंक कॉलेज माना जाता है, वो मिलेगा। और हमने ये नहीं सोचा था, किसी भी तरीके से नहीं सोचा था, ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि इसको NLS बैंगलोर मिल जाएगा। बट आज वही हुआ और ये यश के लिए भी बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज़ वाला डे था। जब इसने मुझे फ़ोन किया कि सर ऐसा हुआ है, तो मेरा जवाब सबसे पहले ये था, ऐसा कैसे हो गया, हाउ डिड इट हैपन। बट देन वंडर्स हैपन एंड दिस इज द ब्लेसिंग दैट यश हैज़ गॉट। सो हम यश की जर्नी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो यश, सबसे पहले इस सुबह की वो बात बताओ जब तुमने देखा कि तुम्हारा NLS बैंगलोर में अलॉटमेंट हुआ है। सर बहुत ही अच्छा दिन था कह सकते हैं। मैं तो सुबह बहुत खुश था, जैसे मैं बहुत एंजाइटी हो रहा था कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। 10 बजे मैं पोर्टल में गया तो पोर्टल खुल नहीं रहा है, सब पेरेंट्स पीछे के खड़े हो गए, बेटा खुल क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया, कैसे हो गया। फिर अचानक से जब आता है कि यश कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सिलेक्टेड इन NLS बैंगलोर, तो सब फिर मम्मी पूछती है कि अरे तू तो हैदराबाद होगा बोल रहा था, कोलकाता होगा बोल रहा था, अब ये कौन सा नया कॉलेज है करके। तो मम्मी को लगा कि डिग्रेड तो नहीं हो गया है कहीं। ओके ग्रेट। फिर बताया कि नहीं, उससे और बेटर अपग्रेड हो गया है। ग्रेट। तो बहुत खुश थे सब घर में। कितनी बार रिजल्ट चेक करना पड़ा ये बिलीव करने के लिए? मैक्सिमम 5 टाइम्स तो मैंने चेक किया कि अब शायद मैं गलत तो नहीं देख रहा हूँ, मेरी आईडी है कि नहीं, मेरा कुछ सब है कि नहीं। मेरे को बहुत डाउट हो रहा था, लेकिन फिर फाइनली लगा कि हाँ कि हुआ है। तो मैंने फिर आपको फ़ोन किया सर कि ऐसा हो गया है। ये जो बात है, ये तो एंड रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं। डेफिनेटली अंत भला तो सब भला, अंत तो भला हुआ ही है, बट डेफिनेटली इसके पीछे काफ़ी सारा हार्डवर्क हुआ है। हम यश की उस स्टोरी को जानते हैं अभी। तो यश, पहले तो ये बताओ कि लॉ करना है ये कब सूझा और क्यों? सर जैसे मैं स्कूल्स में था तो मेरे को साइंस में और बाकी चीज़ में जैसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था। लेकिन जैसे मैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़ में को ऐसा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा, तो मैं सोचा कि इसमें करियर मेरे को आगे बनाना चाहिए, ये मेरे लिए अच्छा होगा करके। तो तुमने 12th में 11th में ह्यूमैनिटीज़ लिया था? जी सर। ओके ग्रेट। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन तुमने लिया, क्योंकि भिलाई में अभी भी ये कल्चर है कि ह्यूमैनिटीज़ को एज अ फील्ड नहीं देखा जा रहा है। क्लैट के एग्ज़ाम तो हालांकि तुम साइंस लेके भी दे सकते थे, कॉमर्स लेके भी दे सकते थे, बट तुमने हिम्मत करके ह्यूमैनिटीज़ ली। और बहुत से बच्चे क्लैट के एग्ज़ाम के बारे में जानते भी नहीं है, वो जेई और नेट तक के ही रह जाते। तो तुम्हारे स्कूल में क्या माहौल था? सर मेरे स्कूल में भी यही माहौल था। जैसे मेरे 10th में 92% आए थे, तो सब टीचर्स का ये कहना था कि बेटा साइंस ले, इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, इसमें ऐसा हो सकता है, उसमें ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं सबको यही बोला कि मेरा फोकस है वो कंसिस्टेंट क्लियर है कि मेरे को क्या करना है आगे, मैं सोच लिया हूँ। तो मैं अपने हिसाब से जो मेरे को अच्छा लग रहा है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उस समय टीचर्स का प्रभाव रहता है, और डेफिनेटली टीचर्स अच्छे इंटेंशन से ही बोलते हैं। बुरा इंटेंशन किसी का भी नहीं रहता है। फिर भी आज ऐसा है, अभी लोग सोचते हैं कि जो आर्ट्स ले रहा है वो थोड़ा डिमीन करते हैं। बिल्कुल। और हमें ये देखना है कि यश ने अपने करेज से वो डिसीजन लिया और ही इज़ गोइंग टू द टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया, जहाँ पर से ईजिली यश का जो प्लेसमेंट होगा 5 साल बाद का ईजिली 20 लाख के आसपास का होगा। सो सल्यूट टू यू यश। आपके घर में मेरे ख्याल से कोई इस बैकग्राउंड से भी नहीं है, लॉ के बैकग्राउंड से, तब भी पेरेंट्स ने हाँ बोला, इसलिए ये भी बहुत बड़ी बात है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं तुम्हारी जर्नी। तुम जब क्लास 12th में थे तब तुमने यहाँ पर आए थे, और तब शायद तुम हमारे टेस्ट सीरीज़ बस लिया था उस समय। और लास्ट टाइम जब तुमने फिर से क्लैट रीअपियर किया, सोचा रीअपियर करने की, तो यू टुक अ ड्रॉप एंड जॉइंड अवर एंटायर क्लासरूम प्रोग्राम, राइट? सो जो फर्स्ट टाइम तुमने 12th के साथ क्लैट का एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पर क्या लगता है क्या गलतियाँ हो गई थी तुमसे? सर बेसिकली मैं जिस स्कूल से पढ़ा था वो सर बोर्डिंग स्कूल था। वहाँ पर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं रख सकते थे। तो एक ये था कि मेरी उतनी तैयारी अच्छे से नहीं हुई थी, क्योंकि जो भी मटेरियल्स था वो ऑनलाइन अवेलेबल था, और कोचिंग्स तो जा नहीं सकते थे क्योंकि बोर्डिंग स्कूल था, शहर से दूर था बहुत। इसके कारण तैयारी थोड़ी सी कम रही। जो भी कवर कर पाया टेस्ट से वो कर पाया। और ये भी था कि मैंने कॉन्ट्स जो था, एक जो मेन सेक्शन रहता है, उस टाइम मेरे को लगता था कि सिर्फ 10 ही क्वेश्चन तो है, इसको छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, बाकी के मैं 110 क्वेश्चन बनाऊंगा तो मेरे इसमें सिलेक्शन होगा। लेकिन यही सर पिछले साल जो मैंने क्लैट दिया था, इसमें सबसे बड़ा नहीं होने का डिसीजन ये था, कह सकते हैं सर। ऑलराइट।
तो जो सेकेंड टाइम तुम जब क्लासेस आई तो किस तरीके से तैयारी में बदलाव आया? सर मैंने पहले अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में जो तैयारी की थी, इसमें मैं फोकस नहीं था सर। मतलब मैं इसका भी मटेरियल देखता था, यहाँ से भी पढ़ लेता हूँ, वहाँ से भी पढ़ लेता हूँ। मैं सोचता था कि जितना ज़्यादा कवर करूँ उतना शायद ज़्यादा अच्छा हो, और प्रैक्टिस पे ज़्यादा कम ध्यान देता था, थ्योरी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता था कि जितना पहले सिलेबस तो कवर कर लूँ, फिर टेस्ट दूंगा, फिर मॉक्स दूंगा। लेकिन ये सर एक गलती थी, तो मैंने इसी को अपने नेक्स्ट अटैम्प्ट में सुधारा कि नहीं, आपकी जितनी तैयारी है आप फिर भी मॉक दो, नहीं है इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, कितने पानी में नहीं हो। और ये है कि सर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जैसे जो कॉन्ट्स है वो आपको ऐसा लगेगा कि आप कर सकते हो, लेकिन जब तक आपके प्रैक्टिस नहीं रहेगी उसको, क्योंकि टाइम लिमिट बनाना रहता है, आपको 5 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक पैसेज पढ़ के उसको सॉल्व करना है, ये चैलेंजिंग रहता है सर इसमें। ओके, तो यश इस पूरी जर्नी में डेफिनेटली कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स लगे होंगे। 5 सब्जेक्ट रहते हैं क्लैट में, 5 सेक्शन रहते हैं। कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ अच्छा नहीं लगा होगा। तो बात करते हैं जो अच्छा नहीं लगा था और उस पर कैसे मेहनत की। कौन सा सेक्शन था? अच्छा, तो सर कौन से नहीं लगा था क्योंकि वो बनते नहीं थे। अच्छा, तो तुमने उसमें बता ही दिया, तुमने प्रैक्टिस बहुत की। बट एक वो मोटिवेशन चाहिए होता है कि जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उस पर भी डेली प्रैक्टिस करना, वो कैसे मोटिवेशन लेकर के आए? मोटिवेशन यही था सर कि जो पिछले साल का जो क्लैट रिजल्ट का डे था, मैं वो याद करता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं इसको अटेम्प्ट नहीं किया, कि अगर करता तो मेरे कुछ मार्क्स इंक्रीज होते तो हो जाता। ओके, तो यश एक चीज़ और मुझे जाननी, तुमने ड्रॉप लिया था तो उस समय बहुत लोगों ने विरोध में भी बोला होगा कि ड्रॉप लेना शायद ठीक नहीं है। बहुत से लोग अभी भी डरते हैं ड्रॉप लेने से, तो क्या मैसेज है उनके लिए? हाँ सर, मेरे साथ हुआ था ऐसा। जैसे मेरे 12th में क्लैट में नहीं हुआ था सर, तो मैंने MSCT दिया था, जो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, उसमें मेरा हुआ था ILS पुणे। हाँ, उसमें तो तुम्हारा ILS पुणे हुआ था, बट तुम वहाँ नहीं गए। हाँ, फिर मैं सोचा कि सर कि एक बार और चांस देना चाहिए, क्योंकि सर 1 साल अगर आप कोई अच्छी जगह जा रहे हो तो 1 साल उतना मैटर नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि जो यश ने बताया ये मुझे याद आया कि इसका ILS पुणे भी लास्ट ईयर हो गया था, और जब यश कॉलेज छोड़ रहा था तो मुझे भी लगा था कि ये बहुत ही रिस्की डिसीजन है कॉलेज छोड़ना। बट ये हमें दिखा रहा है कि एक स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस, वो भले क्लास 11th में टीचर्स को ये बोलना कि मैं ह्यूमैनिटीज़ लूँ, या मेरे जैसे एक्सपीरियंस्ड मेंटर को भी एक तरीके से सरप्राइज़ करना। ILS पुणे जो कि मेरे ख्याल से कोई भी स्टूडेंट चूज़ कर लेगा क्लास 12th में अगर मिलेगा, उसे छोड़ करके, एंड व्हाट यश हैज़ गॉट इज NLS बैंगलोर, सो डेफिनेटली दिस हैज़ बीन अ वेरी रिवॉर्डिंग जर्नी फॉर हिम। यश, तो इस जर्नी में डेफिनेटली ऐसे पेरेंट्स भी आए होंगे जब रिग्रेट हुआ होगा कि यार क्यों ड्रॉप ले लिया, या शायद ना हो, तो ऐसा कुछ हुआ था, या यू वर ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट इट? नहीं सर, आई एम नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा हुआ था सर बहुत बार कि जैसे सर मॉक्स कभी कभार डिफिकल्ट आते थे, कभी आसान आ जाते थे, कभी और भी कोई किसी चीज़ के कारण मॉक्स बिगड़ जाते थे, तो बहुत बुरे मार्क्स भी आए सर, और किसी माइनस भी चले जाते थे कभी कभार। तो उस टाइम लगता था कि नहीं लेना था ड्रॉप, शायद चले जाता, क्या पता इस साल होगा कि नहीं। लेकिन फिर मैं सोचता था कि नहीं, हो जाएगा, अच्छा मेहनत कर, होगा। और मैं ज़्यादा डिमोटिवेट होता था तो मैं जो यूट्यूब में अवेलेबल है, जैसे जो स्टूडेंट्स की जर्नी है उसका, उन लोगों के इंटरव्यूज़ देखता था, कैंपस टूर्स देखता था कॉलेज में, अपने आप को इमेजिन करता था कि हाँ मैं NLS में पढ़ रहा हूँ, मैं नालसार में पढ़ रहा हूँ। हो अब? हाँ, ठीक है, ग्रेट। सो आई एम श्योर दैट तुम्हारा भी ये वीडियो देख करके आने वाले समय में स्टूडेंट्स मोटिवेट होंगे कि कैसे हम क्रैक कर सकते हैं ये एग्ज़ाम। राइट, यश, किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर पेरेंट्स, फॉर योर मेंटर्स, या जिसने भी तुम्हें सपोर्ट किया, फ्रेंड्स, उनके लिए कुछ आप बोलना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहूँगा सर कि जो स्टूडेंट्स उनके लिए मैसेज रहेगा कि आप मतलब हिम्मत मत हारिए, कि मतलब ऐसा आएगा, बुरे दिन में आएंगे कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, कभी अच्छे नहीं आ रहे तो कभी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कभी अच्छा आ रहा है तो कभी माइनस में ही चल रहे हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे, और जो मेन चीज़ रहता है सर, एग्ज़ाम डे पे फोकस्ड रहेंगे। आपने तैयारी कितनी भी करी हो, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम डे में ही अपना मन शांति नहीं रखेंगे, एग्ज़ाम देते टाइम हड़बड़ाएंगे, एंजाइटी में आएंगे, तो फिर आपका रिजल्ट ख़राब हो जाएगा सर। तो उस दिन यह बहुत मैटर करता है कि आप अपने पूरे होशो हवास में अच्छे से पेपर दीजिए, तो ऐसा रहेगा सर। चल, बहुत बढ़िया। सो यश, दिस हैज़ बीन रियली एन इंस्पिरेशनल जर्नी, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और भगवान की ब्लेसिंग है तुम्हारे ऊपर, इसको आशीर्वाद मानो, और गिव योर 100% इन NLS बैंगलोर। हाँ, थैंक यू टू ऑल सर, आपके भी कारण बहुत कुछ रहा सर। मतलब करियर लॉन्चर ने भी सर बहुत हेल्प किया, जो यहाँ की फैकल्टीज़ थी सर, जैसे सिद्धार्थ सर थे, तन्मय सर थे, आयुष सर थे, जो मैम थी, इनने भी बहुत हेल्प किया। जो बाकी के स्टाफ थे वो भी सपोर्टिंग थे, जैसे कभी मॉक्स हम लोग नहीं दे पाते तो उन लोग अवेलेबल करा देते थे कि आप जाके घर में दे सकते हैं करके। कोई भी कभी भी कोई कॉल करे सर को तो कोई भी डाउट बता देते थे, तो ये भी एक अच्छा पार्ट था सर। ठीक है यश, हमें मज़ा आया आपको पढ़ाने में,
थैंक यू सो मच। थैंक यू।